हे स्क्वाडियंस, इट्स यो मिस्टर साहब स्क्वाड इज हियर। अब आज आया हुआ है हमारा तीसरा अल्टीमेट आउटफिट और भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है ये देखने में। और इसके साथ एक AWM की स्किन और एक DBZ की स्किन आई है जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी है। तो आज इसी को पहन के हम लोग गेम प्ले बनाने वाले हैं और भाई साहब लॉबी जो तबाह होने वाली है और जो फाइट होने वाली है। और आज तो भाई फेरो के साथ फाइट और आज किल्स और जो तगड़ा भाई साहब गेम प्ले है वो देख के आप लोग पागल होने वाले। सबसे पहले तो लाइक कर दो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो और कमेंट्स में बताना ये वाला अल्टीमेट आउटफिट आपको लगा कैसा। I got supplies. अब यहाँ पे भाई साहब इतने ज्यादा बंदे उतरते हैं, मतलब कहीं भी आपको जॉर्जो पोचिंकी में इतने बंदे देखने को नहीं मिलेंगे जितने बंदे यहाँ पे उतरते हैं। अब ये जगहें जितने भी हैं मैप के अंदर वो बन चुकी हैं हॉट ड्रॉप, और पोचिंकी हो चाहे वो जॉर्जो हो, वो सारी की सारी जगहें आपको खाली ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो हम यहीं पे उतरे थे और हमारे साथ उतरी हुई थी 2 से 3 स्क्वाड। इधर साइड से बंदे के फुट आए, मैंने ग्रेनेड को करके फेंका तभी देख रहे हो, मतलब कैसे बेचारा बिना गन के तड़प रहा। अब मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और भाई इस बंदे ने ऑलमोस्ट मुझे और विक्की को फिनिश ही कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे करके हम लोग बच जाते हैं। और सामने ये बॉट था कि बंदा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी था यहाँ पे मैं इसकी पेटी बना देता हूँ। अब इसकी पेटी बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं, हील वगैरह करते हैं। और तभी भाई साहब पीछे कोई बंदा कैंप करके बैठा हुआ था और उसने विक्की को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे सीन देखो भाई, ये सीन देखने के बाद गाइस लाइक तो बनता है। मैंने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स 69,000 IQ यूज किया, बंदा पूरा का पूरा लिट। अब इन भाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं हूं कहां, और इसने स्पाइडर और विक्की दोनों को नॉक कर दिया था क्योंकि दोनों के पास हेलमेट वेस्ट नहीं थे ज्यादा, मतलब फुल डैमेज थे और भाई साहब हेल्थ भी नहीं थी। और यहाँ पे जैसे मैं रिवाइव देना चालू कर दूं अपने टीममेट्स को, एक पूरी की पूरी स्क्वाड यूएस लेके हम पे रश कर देती है भाई। अब यहाँ पे हम लोग बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे, आप लोग कॉमेंट्स में बताओ। मैं यहाँ पीछे की साइड भाग के आया अपने टीममेट को रिवाइव करके, लेकिन वहां पे वो वापस से नॉक हो गया और इन बंदों ने भाई साहब फुल अंधा रस कर दिया हम लोगों पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बंदे आखिरकार कहाँ कहाँ पे है, तो मैं सीधे फ्लैंक कर रहा था। यहाँ मैं रुका, अरे भाई एक मिनट में घूम रहा है। अब 2 बंदे मैंने नॉक कर दिए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने मेरे टीममेट्स को फिनिश कर दिया था और वो लोग रिकॉल हो गए वो बग के कारण। यहाँ मैंने अपने आप को हील किया और ये भैया तो पूरे कंफ्यूज होके इधर उधर मटक रहे थे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन तीनों बंदों को नॉक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इन बंदों से मैं मजे लेता हूँ और तभी दूर से मेरे पे फायर आता है। सबसे पहले तो अपना किल सिक्योर किया। अब मुझे पता नहीं था कि इसी के टीममेट है या फिर अलग से। कितने पे दिया? जब तक हम पहुंचेंगे फिलहाल के लिए यहाँ पे सामने एक बंदे को मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया, तो इसका मतलब ये अलग ही टीम के बंदे थे। इस टीम के तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि भाई 3 तो यहाँ मार दिए, 2 सामने कैसे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए सामने एक बंदे को नॉक फिनिश किया और उसका एक टीममेट पेड़ के पीछे ही था। और उसका दूसरा टीममेट भाई सांप बन के कवर में गया, तभी पीछे के साइड से कोई और ही आ गई। इतने बंदे कहां से रहे हैं भाई, चारों तरफ बंदे। यहाँ जो लोग नहीं उतर पाते हैं वो भाई चारों तरफ घरों में उतर जाते हैं। फिलहाल के लिए इन भाई को यहाँ पे नॉक फिनिश किया और क्या ही तगड़ी लूट थी इसके पास, हीलिंग वगैरह ये सब उठाई। सामने मैंने देखा बंदे को, अबे यार मैं बोर हो गया बहनचो, बैठ के इंस्टाग्राम चलाऊंगा।
अब ये बंदे भाग रहे थे, उसी टाइम में मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया गाड़ी पे। अब 2 बंदे थे वहां पे और मेरे टीममेट्स रिकॉल हो रहे थे। और आप लोग को पता है वो जो बग से चार्म से जो रिकॉल होता है उसका प्लेन बहुत स्लो आता है। तो यहाँ पे भाई साहब 4 किल के बाद से पूरे सोलो वर्सेस सारे के सारे फाइट्स ले रहा हूँ मैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन बंदों पे किया रस और तभी ये बंदे गाड़ी लेके भाग रहे थे। एंड इसी के साथ एक और कमाल का क्लच। असली क्लच तो भाई अभी ये बॉट अंकल करने वाले थे भाई, कसम से। मेरी एचपी देख रहे हो कितनी है, एक एक गोली में भाई बॉट का इतना ज्यादा डैमेज बढ़ा दिया। 10-10 एचपी ले रहा था बॉट। अगर ऑटो में चलाता तो यहाँ पे तो भाई इसने मेरे ऊपर ऑलमोस्ट क्लच कर ही दिया था। फिलहाल के लिए यहाँ तक का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पे एक इमोट करते हैं भाई और कर लो रस हम लोग पे। और यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी लेके निकल रहा था मेरे टीममेट्स आते हैं पेटियां लूटने वापस से बड़ी देर के बाद। और तभी यहाँ पे सामने एक बंदा बग्घी लेके रस कर देता है मेरे टीममेट्स पे। मेरे को सामान मिलेला है। ऑटोमेटिक मारना मत स्पाइडर। तू बेटा मरा नहीं नहीं पीछे मत मार। रश कर रहा है, मार दे। भाग पीछे की तरफ। तो लूट रहा हूँ। हील कर रहा है इधर पीछे। अब ये बंदा यहाँ से भाग के पीछे के साइड गया। इसने मुझे भी डैमेज किया, मेरे टीममेट्स को भी डैमेज करने का ट्राई किया। फिलहाल के लिए यहाँ पे विक्की ने मार किया कि सीढ़ी के पीछे आई थिंक तो भैया वो बंदा मैंने वहां पे ग्रेनेड किया, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। जैसे मैं यहाँ पे गया ये सीढ़ी के पीछे नहीं सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ था भाई साहब। बदला लेने आया था भाई साहब, ये एटीट्यूड रिवेंज किल करने आए थे भैया। लेकिन यहाँ पे इन्हीं की पेटी बन गई, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ पे इस बंदे को नॉक फिनिश किया हम लोगों ने। एंड उसके बाद यहाँ से चल दिए हम लोग भाई सीधे फैरो वाले इलाके में। अब फैरो के रिलेटेड एक और चीज है गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या फैरो भैया को फिश से मारे हम लोग। एक बार ट्राई करें फिश से मारने का। और हाँ, फैरो को मारने की एक और ट्रिक आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मार्केट में। तो अगर आप लोग को चाहिए तो वो भी मैं कल के गेम प्ले में आप लोग को दिखा दूंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ऊपर की साइड आए हम लोग। और जैसे ऊपर की साइड सबसे पहले तो ये रेत वाली चीज बहुत ही गंदी करी है। बंदे यहाँ पे कैंप करके बैठे रहते हैं और भाई साहब जैसे ही तुम जाओगे ऊपर तुम्हारी आंखों के सामने रेत रहेगी और वो तुम्हें फिनिश कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी थी, बंदे लेफ्ट साइड थे। सामने से एक बंदा गया, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका। जगह मार्क करिए। इस भाई को तो नॉक करके फिनिश कर दिया। और इसका एक टीममेट यहीं पे पीछे की साइड था जो पीछे भागा भाई। और अब देखना भाई, मैंने बताया था ना आप लोग को हैकर बोल रहे थे बंदे। अब देखना यहाँ पे सीन क्या। तो ये बंदा ना भाई अपना दिमाग लगाएगा बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दिमाग लगाएगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब आप लोग सोचो कि भाई कैसे दिमाग के लिए ये बात करें। मैं राइट में गया, मुझे बंदा दिखाई दिया, स्पॉट हुआ, वो देखो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये क्या करने वाला था। हम इसके पास जाते और ये वहां पे एग्जिट का बटन दबा देता और यहाँ पे ये हमको ट्रोल कर रहा था। लेकिन भाई इसी के साथ स्कैम हो गया। हमको ट्रोल करने वाला था ये, मतलब इस पे हम रश करते और वो वहां पे एग्जिट दबा के पीछे भाग जाता। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे भाई ये बंदा मुझे हैकर बोल के गाली दे रहा था। भाई बोला हैकर है तू। मैंने बोला हैकर क्या, तू भाई ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था। 69,000 IQ लगा के कि हम तुम पे रश करेंगे और तू एग्जिट करके भाग जाएगा। तो हैकर कैसे हो गया भाई? इसमें ग्रेनेड से तो मारा तू, लेकिन ये बंदा गाली दे रहा था टॉक्सिसिटी फैला के। तो इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना भाई इस बंदे की IQ कैसे IQ फेल हुई। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग जैसे बैठे हुए थे, सामने की साइड से फायर हुआ, मतलब यहाँ पे टेम्पल पे और भी बंदे आ गए थे। भाई गलत ही स्कैम हो गया लिटरली। उस बेचारे बंदे के साथ ना RIP इन द चैट कर देना गाइस उस बंदे के लिए, और एक लाइक कर देना प्लीज। अब यहाँ पे ये बंदे ऊपर साइड वाले मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और यहाँ पे हम लोगों ने सीधे इन पे रश कर दिया। इन्होंने फुट सुना और सीधे भाई साहब बैठ गए। अब हमें यहाँ 2 ही बंदों के फुट्स आ रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे एक बंदे के फुट्स आए इस दीवार के पीछे से। ये रहा मेरे साथ। और इधर और
अब भाई साहब यहाँ पे 2 बंदों को तो मैंने नॉक कर दिया, तीसरे ने मुझे नॉक कर दिया। अब इसका आप लोग नाम याद रखना, द गुरु, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द आपको ये नाम दोबारा से देखने के लिए मिलने वाला। तो यहाँ पे लूट वगैरह करके हम लोग ब्रिज पे जाते हैं, लेकिन ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। तो वापस से हम लोग टेम्पल में ऊपर जाते हैं कि भाई वापस से कूद के ब्रिज के ऊपर जाएंगे और वहां से बंदों को मारेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर के साइड आए, यहाँ पे भाई साहब एग्जिट करने ही वाले थे कि अंदर से एक बंदे के फुट्स आए हमें। अब अंदर जैसे फुट्स आए तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने बोला रुक जा भाई, ब्रिज पे कूदेंगे लेकिन पहले ये बंदे को भर दें। और इस बंदे ने मुझे मारा था भाई, ये वही बंदा था, द गुरु। अब यहाँ पे देखो क्या सीन होता है। ये तो वही है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हमें जंप करके ब्रिज के ऊपर भी जाना था। तो इन गुरु भाई से ज्यादा बात नहीं की, इनको फिनिश किया और सीधे ब्रिज की साइड जा रहे थे। स्पाइडर माउंट नीचे ही रह गया था, मैं और विक्की बस ऊपर गए थे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे ब्रिज की साइड आए तो यहाँ पे गाड़ियां लगी थी, तो मैं डायरेक्ट गाड़ियों के पास आया और ये बंदा स्पाइडर की साइड एम लेके उसको मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हवा से उड़ के यहाँ पे हम लोग आ गया। फिलहाल यहाँ पे रिकॉल के साइड 2 स्क्वाड के बीच में चल रही थी घमासान वाली फाइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। मैंने बोला 2 चल रही हैं तो भाई 3 कर देते हैं इसको। उसको मार दिया। अब पीछे से एक बंदे ने इस टीम के एक बंदे को नॉक किया और मैंने यहाँ पे उस बंदे को नॉक फिनिश कर दिया। तो उसके बाद हमें पता था कि यहाँ पे एक बंदा नॉक है, तो सीधे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं रस। और अब जरा ये देखना तुम लोग, प्लीज ये देखना तुम लोग, था क्या, ये हुआ क्या, एक बार बैक करके वापस से देखना प्लीज। और मुझे कॉमेंट्स में बताना कि भाई ये UMP है कि क्या है भाई, ये MK14 है क्या? ये लिटरली मिली सेकंड में मार दिया उसने हेड और मैं नॉक। अब यहाँ पे बंदे रस करते हैं, तो भाई यहाँ पे जैसे तैसे करके हम लोग बचते हैं। गाड़ी के पीछे था ये UMP वाला, उसका टीममेट आया उसे रिवाइव देने। ये पीछे रिवाइव कर रहा है, गाड़ी के पीछे मेरी। ऑल डे। एंड इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, यहाँ पे इनकी स्क्वाड हो गई पूरी पूरी खत्म। अब बताना भाई आप लोग कि भाई UMP को कुछ ज्यादा ही पावरफुल करके रखा है यार ये BGMI वालों ने। तो इसका डैमेज थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि भाई सब लोग आजकल UMP लेके घूमते, ग्रोजा, MK, MG3, इनका तो भाई साहब कोई इज्जत रह ही नहीं गया गेम के अंदर। अब वहां पे हम लोग जोन के अंदर आते हैं और यहाँ पे 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। एक बंदे को दूसरे ने फिनिश किया और दूसरे को यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। बहुत सारे बंदे यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करने में डर रहे थे, मतलब ब्रिज इतना खतरनाक है। तो वो लोग बोट ले लेके इधर आए थे और यहाँ पे हम लोग बग्गी तीनों लोग घुमा रहे थे और तभी सामने एक बंदा स्पॉट हुआ मुझे। भाई ये AMR गन के बारे में भी बहुत सुना था कि भाई एक गोली में गाड़ी फाड़ देगी, ये फाड़ देगी, वो फाड़ देगी। लेकिन भाई साहब एक गोली एक बॉडी में बंदा तक नॉक नहीं हुआ। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन तीनों बंदों को नॉक किया मैंने, सब लेटे हुए। मतलब आप लोग सोचो एक चीज, अगर यहाँ पे हमारे पास बग्गी नहीं होती, हम पैदल होते, तो भाई ये तीनों बंदे हमारी पेटी बना चुके होते बड़े आराम से। तो एक चीज हमेशा आप लोग याद रखो, लास्ट का अगर ओपन का जोन है तो अगर आपको चिकन चाहिए तो आपको भाई साहब गाड़ी चाहिए ही चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम गुजर रहे थे और तभी से के अंदर से एक बंदे के फुट्स आए और ये देखो भाई, ऑल पे सुनना आप लोग। वो गैस कैन लेके तो हो जाओ। भाई साहब यहाँ पे बंदा बेचारा भाग रहा था ग्रेनेड से, लेकिन यहाँ पे फट गया। तभी सामने की साइड एक बंदा स्पॉट हुआ। अब ये बंदा भी जाके वहां पे लेट गया। मैंने विक्की को बोला गाड़ी घुमाओ वहीं पे। अब वो बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट नहीं हुआ नीचे के साइड। भाई घास में छुपा हुआ है वो बंदा, देखो कहाँ पे है, ये देखो भाई। लेटा भी कैसे हुआ है, मतलब अगर क्या मतलब भाई इस गन का अगर AWM कितना ही डैमेज है तो फिर क्या ही मतलब। लेकिन हो गया, अच्छी गन है, साउंड वाउंड अच्छा है। फिलहाल के लिए उस बंदे को जैसे ही भरा, इसका टीममेट भी जिंदा होता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पे इसको भी नॉक किया। अब देखो लास्ट बंदा बचा हुआ है, तो यहाँ मैंने इसको फिनिश नहीं किया कि अपने लास्ट टीममेट के पास जाएगा या फिर भाई साहब इसका लास्ट टीममेट इसे बचाने का ट्राई करेगा। और देखना आप लोग, उस बंदे को हम ढूंढ रहे थे, तभी यहाँ पीछे वाली घास में बंदा स्पॉट हुआ मुझे। और अब जरा यहाँ पे आप लोग ये देखना, दूसरी गाड़ी वहां के आया था तो मेरे को लगा कोई
कूद ले भाई ये था क्या, ये हुआ क्या ये? पहले फाइट ले रहे थे। अभी तक इसके 2 बंदे मारे हम लोगों ने, तब ये जंप नहीं किया, कोई बंदा We're the जंप नहीं किया। और जैसे लास्ट बंदा बचा और इसने देखा 3 गाड़ियां हैं, तो भाई जैसे इसको पता चला कि इसकी लोकेशन पता चल गई, उठ के जंप किया, लेकिन उसी टाइम पे मैंने फायर कर दिया और भाई यहाँ पे बंदे की बन गई पेटी। तो आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। 30 किल्स किए गाइस, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग को ये वाला न्यू अल्टीमेट आउटफिट कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताना। इसकी AWM और DBZ तो मुझे बहुत पसंद आई और ये आउटफिट भी बहुत अच्छा है, बस इसके साथ इन लोगों ने इमोट बहुत ही गंदा दिया है। तो यार जो लोग भी नए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। तो मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।